मंत्रीगण थे, सबों को नाश्ते पर हमने आमंत्रित किया था और सब लोग नाश्ता करके संसद में गए और अब हम लोग भी संसद जाए। कोई बैठक नहीं, ये गलत है। आप भारत के संविधान के प्रति शपथ लेते हैं और भारत के संविधान के प्रति शपथ लेने के साथ आप किसी विदेशी मुल्क का जिंदाबाद करते हैं। यह आपके जो शपथ आपने लिया उसको भी ये दर्शाता है कि आपने शपथ जो है आधे मन से लिया। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। लोकसभा में स्पीकर के चुनाव से पहले आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के आवास पर बिहार एनडीए के संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बताया कि जो बिहार के तमाम एनडीए के सांसद हैं उनको नाश्ते पर बुलाया गया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। जब उनसे पूछा गया कि आज स्पीकर का चुनाव होना, तो उस पर उन्होंने साफ तौर पर बताया कि देश में पहली बार जो स्पीकर का चुनाव हो रहा है, ये विपक्ष से पूछा जाना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि जो असदुद्दीन ओवैसी है उनकी ओर से शपथ ग्रहण के बाद जिस तरह से नारेबाजी की गई, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया। क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह, छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो के साथ। कोई बैठक नहीं थी। बिहार के एनडीए के जितने सांसद थे, मंत्रीगण थे, सबों को नाश्ते पर हमने आमंत्रित किया था और सब लोग नाश्ता करके संसद में गए और अब हम लोग भी संसद जा रहे हैं। तो कोई बैठक नहीं थी, सिर्फ सभी बिहार के एनडीए के साथियों को हमने नाश्ते पर आमंत्रित किया। स्पीकर के चुनाव में सर आज होने वाला है, पहली बार है कि स्पीकर का चुनाव होगा तो वोट होगा। पहली बार चुनाव हो रहा है और पहली बार चुनाव हो रहा है तो ये तो जाके राहुल गांधी जी से न पूछिएगा कि नई परंपरा कायम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से जाके पूछिए, जो चाह रहे हैं कि बुलडोज कर रहे हैं। उनका कहना है कि डिप्टी स्पीकर आप लोग उनको नहीं दे रहे हैं, इसलिए डिप्टी स्पीकर के लिए कल श्री केसी वेणुगोपाल और श्री टीआर बालू जी आए थे। रक्षा मंत्री जी थे, गृह मंत्री जी थे, जेपी नड्डा साहब थे, हम सब लोग वहाँ थे और उनको ये कहा गया कि डिप्टी स्पीकर का जब चुनाव होगा सभी लोगों से बात करने के बाद तय होगा। वो कह रहे थे कि आज की तारीख में आप ये मंजूर करिए और इसका ऐलान करिए। तो कहीं शर्तों के साथ काम होता है क्या? शर्त के साथ राजनीति नहीं होती है। राजनीति में उन्होंने कहा कि सबसे बात होगी, तो बात होगी जब होगी। विपक्ष में एगो राहुल गांधी है क्या? कांग्रेस पार्टी खाली है? तो इसलिए आज तो देखे नहीं है आपने तृणमूल कांग्रेस का क्या बयान आया कि स्पीकर के चुनाव में उम्मीदवार भी उन्होंने खड़ा किया, उनसे भी राय सलाह नहीं किया। तो इन लोगों का यही तरीका है काम करने का और लोकतंत्र की बात करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी जो शपथ के बाद नारा लगाए, उसको लेकर ये गलत है। आप भारत के संविधान के प्रति शपथ लेते हैं और भारत के संविधान के प्रति शपथ लेने के साथ आप किसी विदेशी मुल्क का जिंदाबाद करते हैं। यह आपके जो शपथ आपने लिया उसको भी ये दर्शाता है कि आपने शपथ जो है आधे मन से लिया है। विपक्ष के बहुत सांसद अपने अपने तरीके से सर नारेबाजी कर रहे थे, अपने अपने तरीके से। अरे वो तो अलग बात है, सबका नारा लगाते रहिए। आप भी नारा लगाइए, यहाँ खड़ा होकर आपको भी स्वागत है, नारा लगाइए।